हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th सेंटअप एग्ज़ाम 2024-25 के लिए लेक्चर 2। ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट में 7 प्रॉब्लम बताए गए थे। इसमें हम लोग कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक चैप्टर से 2-2 सवाल उठाया जा रहा है। तो 7 सवाल पहले बताया जा चुका है। उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर एक बार देखे होंगे और अलग से उसको नोट भी किए होंगे। चलिए आज देखते हैं हम लोग 8वां सवाल। ये 12th का सेंटअप एग्ज़ाम आप जानते ही हैं कि 11 नवंबर से होने वाला है, जस्ट छठ पूजा के तुरंत बाद। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 डिटर्मिनेंट का ये सवाल। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर बराबर है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो आप लिख दीजिए जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो पहले रो में है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, दूसरे रो में है बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, फिर तीसरे रो में है सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन कैसे लेते हैं? तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। चलिए हम ले लेते हैं रो से। तो R1 में कॉमन आपका क्या है? A, और R2 में कॉमन क्या है? B, और R3 में कॉमन क्या है? C। देखिए C सब में है। तो कॉमन जो ले लिए इसको हम लोग बाहर में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका A B C। अब R1 में आप A कॉमन लिए थे तो क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा माइनस A, क्योंकि A स्क्वायर था और A कॉमन चला गया। यहाँ A भी है, A कॉमन चला गया तो बच गया B। यहाँ क्या बचेगा? C। अब R2 में सोचिए क्या बचेगा। यहाँ तो आपने कॉमन B लिया है तो यहाँ से बचेगा A माइनस बी C। अब आप बताइए कि R3 में क्या बचेगा। R3 में कॉमन क्या लिया गया? C। तो यहाँ बचेगा A B माइनस C। अब फिर से कॉमन ले लीजिए। अब देखिए कॉमन कहाँ से लीजिएगा भाई। अब आप कॉमन ले लीजिए, कॉलम 1 से A ले लीजिए, देखिए, और कॉलम 2 से B ले लीजिए, और कॉलम 3 से C ले लीजिए। तो फिर कॉमन आ जाएगा ए बी सी। तो बाहर निकल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये क्या बच जाएगा? -1 1 1 1 -1 1, फिर C, ये यहाँ भी हो जाएगा 1 1 -1। अब आप क्या कीजिए, मैक्सिमम 0 लाने के लिए कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दीजिए। कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ेंगे तो -1 + 1 0, 1 + -1 0, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 1, और ये ऐसे रहने दीजिए। कॉलम 2 में तो कोई ऑपरेशन किए ही नहीं आप, यहाँ भी कर सकते थे। अब यहाँ से एक्सपेंड कर दीजिए तो लिखेंगे एग्जामिनेशन में क्या? एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 वाला एलिमेंट तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2। 2 का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में आप जानते हैं कि जो डायगोनल का एलिमेंट है उनका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2 वाला का रो और कॉलम हटा दीजिए, 2 वाले रो और कॉलम, तो बचेगा 1 1 -1 1। अब ये बन गया सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट अब माइनस सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट। तो 1 और 1 मिल करके क्या हो गया? 2। तो 2 2 जा क्या हो गया? 4। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही साबित करना था। ये राइट हैंड साइड हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। एक बार लाइक भी कर दीजिए और सब लोगों में से शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ये कंटिन्यूटी का सवाल है। कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस एक्स बटा पाई माइनस 2x, कब? जब x π/2 के बराबर नहीं है, और एफ एक्स बराबर है 3 जब x π/2 के बराबर है, और कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/2, तो k का वैल्यू क्या होगा? एक फंक्शन है जो x बराबर π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो k का मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर जानना चाहिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो x बराबर a पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाए।
यानी इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि सिंस एफ ऑफ एक्स यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई बाई टू, इसका मतलब एफ ऑफ पाई बाई टू बराबर होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया? एफ पाई बाई टू का मतलब हो गया फंक्शन का मान जब एक्स पाई बाई टू के बराबर है तो कितना है? 3। तो एफ पाई बाई टू हो गया 3 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू एफ एक्स। इसका मतलब हो गया फंक्शन का मान जब एक्स पाई बाई टू नहीं है, ये एक्स टेंड्स टू है, तो जब एक्स पाई बाई टू नहीं है तो देखिए फंक्शन का मान क्या है? के कॉस एक्स बटा पाई माइनस टू एक्स। तो यहाँ हम लिख देंगे के कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स। अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ गलती से भी ऑब्जेक्टिव वाला शॉर्टकट नहीं लगाइएगा, नहीं तो 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिमिट बनाने का अपना एक तरीका है, उसको बनाइएगा। जब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में थीटा टेंड्स टू 0 नहीं रहे तो इसको आपको पुट कर लेना है। पुट कर लेना है एक्स बराबर पाई बाई टू प्लस एच या पाई बाई टू माइनस एच, दोनों तरीका है। ये राइट हैंड लिमिट से चलेंगे हम लोग। तो जब एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू है तो इसका मतलब एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो अब सवाल बनाते हैं, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू लिमिट जो था एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, अब वो हो जाएगा एच टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा के कॉस एक्स के जगह पर होगा पाई बाई टू प्लस एच, और नीचे है पाई माइनस टू इंटू एक्स, एक्स के जगह पर लिख देंगे पाई बाई टू प्लस एच। अब ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 के गुना कॉस 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्यों भाई? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आ गया जहाँ कॉस निगेटिव होता है और 90 के ऑड मल्टीपुल में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा यानी साइन एच डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू, तो 2 2 2 कट जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 2h, ये पाई से पाई काट दीजिए। अब ये हो जाएगा आपको 3 इज इक्वल्स टू यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस के को अलग कर दीजिए, आई साइन h है इसके साथ h अलग कर दीजिए, आई इस 2 को हटा दीजिए। अब ये फार्मूला पकड़ लीजिए कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो ये पूरा वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ बच कितना गया? ये -2 बच गया। तो 3 इज इक्वल्स टू माइनस के बाई -2, यानी 3 इज इक्वल्स टू ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो के बाई 2, यानी के का वैल्यू हो जाएगा 6। ये एनसीईआरटी का सवाल है, सेंटअप एग्जाम में हो सकता है ये सवाल पूछ दे। तो के का वैल्यू आपको फाइंड करना था, के का वैल्यू मिल गया। ज़रा एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो निश्चित रूप से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यूटी से एक और सवाल लेते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम प्रत्येक चैप्टर से 2-2 सवाल लेंगे। शॉर्ट आंसर में ये लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सीरीज लाएंगे। कह रहा है कि इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 जब x 1 के बराबर नहीं है, और है 4k जब x बराबर 1 है, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, तो फाइंड के। फिर वही थ्योरी लगाएंगे कि चूंकि फंक्शन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है तो x बराबर 1 पर जो फंक्शनल वैल्यू होगा वही आपको लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो एट x इज इक्वल्स टू 1 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये एक दूसरा लैंग्वेज है जिसको यूज कर सकते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 1 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब एफ ऑफ 1 बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x। तब f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? f1 का मतलब होता है फंक्शन का मान जब x बराबर 1 हो जाए। तो यहाँ देखिए फंक्शन का मान क्या है? जब x बराबर 1 है तो 4k है, यानी f1 हो गया 4k बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब हो गया फंक्शन का वैल्यू
जब x 1 के बराबर नहीं है। तो आप सवाल में देखिए कि जब x 1 के बराबर नहीं है तो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1। अब देखिए जब x का मान 1 रखिएगा तो यह आ जाएगा 0 बटा 0, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। तो इस लिमिट को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस लिमिट को हम सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज कर देंगे। तो न्यूमरेटर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप 1 को समझ सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये कट जाएगा। अब आप देखिए ये हो जाएगा 4k बराबर, अब x का मान जब 1 रखिएगा तो अब आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो यही लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। तो x बराबर 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस 1 हो गया 2। तो आपको k का वैल्यू निकालना था, तो ये हो गया 2/4 यानी 1/2, यही आपका आंसर हो गया। k का मान हो गया 1/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डेरिवेटिव से लिया गया है, डिफरेंशिएशन से। इससे ज़्यादा सवाल उठाएंगे, इससे 3 सवाल उठाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में। हालांकि इससे 4 सवाल के आसपास पूछे जाएंगे, तो 2 तो एकदम श्योर है। तो पहला सवाल देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि y बराबर है x के पावर x तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। आप जानते हैं कि जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिल जाए, यानी चर राशि के पावर चर राशि मिल जाए, तब ऐसे सिचुएशन में दोनों तरफ पहले लॉग लगाते हैं और तब लॉग के प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हैं, तब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगाने पर तो ये हो जाएगा आपका लॉग y बराबर लॉग x का पावर x। अब यहाँ हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग a का पावर b, यानी x लॉग x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग y का होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा x गुना लॉग x का 1/x जोड़ लॉग x गुना x का 1। ये हो जाएगा u इंटू भी पर, दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो पहला फंक्शन गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन जोड़ दूसरा फंक्शन गुने पहला का डिफरेंशिएशन। अब ये x और x कट जाएगा तो मिल जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अब प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x। अब क्या कीजिएगा इसमें, ये हो जाएगा आपको फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा u इंटू भी पर, तो ये u इंटू भी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, तो 1/y का होगा -1/y स्क्वायर बराबर 1 का 0 और log x का हो जाएगा 1/x। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/x। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 1/y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/y स्क्वायर बराबर होगा 1/x। अब आप इसमें आप y को एलसीएम ले लिए, हाँ y स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो y स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ तो y है 1/y, तो y से y स्क्वायर को डिवाइड कीजिएगा तो एक y बच जाएगा, तो y इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ तो y स्क्वायर है ही, तो यहाँ सिर्फ बचेगा dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1/x स्क्वायर। यानी ये आपको मिल जाएगा y इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1/x। y इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1/x। ये इधर चला जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर बटा x। तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू लिखने के लिए एक स्टेप और आगे आ जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल भी पूछा जाता है
कि अगर y बराबर हो x के पावर x, तो साबित कीजिए कि y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा वाई स्क्वायर बटा एक्स। क्लियर हो गया बात। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है इफ y बराबर है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो एक तरीका हुआ कि आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कीजिए। दूसरा तरीका अच्छा होगा कि आप इसको इन्वर्स फंक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। तो यहाँ अच्छा रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये तब होगा जब आपको सब फॉर्मूला याद रहे। जैसे y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये सब कॉमन है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ एक कॉस कट जाएगा। तो अब आपका बच जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर हो गया कॉस एक्स बाई 2, नीचे बच जाएगा साइन एक्स बाई 2। अब आप जानते हैं कि कॉस एक्स बाई 2 बटा साइन एक्स बाई 2 को क्या कहेंगे, कॉट एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। अब यहाँ tan इनवर्स है तो इसका कंपोनेंट भी tan में होना चाहिए, लेकिन ये कॉट है, तो कॉट एक्स बाई 2 को आप tan में कैसे लिखिएगा। ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स कॉट थीटा बराबर होगा tan 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाइएगा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर ओनली थीटा, यानी y बराबर होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। क्या लिख देंगे इसके बदले में, y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब आप यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो पाई बाई 2 का हो जाएगा 0, माइनस 1/2 बाहर निकालेंगे, x का डेरिवेटिव 1। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सवाल कह रहा है कि इफ x बराबर है अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड y बराबर अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। कैसे हो जाएगा, देखिए ये पैरामीट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम है। इसको बनाने का तरीका होगा कि x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यानी dx बाई डी टी मिलेगा। फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी होगा। और फिर निकालेंगे dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। लेकिन उससे अच्छा तरीका ये हो जाएगा, 2 नंबर का सवाल है, लघुत्तरीय प्रश्न है, तो आप ऐसा कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिल जाएगा x गुना y बराबर अंडर रूट ए का पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए का पावर कॉस इनवर्स टी। अब जानते हैं कि ए टू द पावर x पॉजिटिव होता है, तो रूट के अंदर ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए रूल क्या है कि रूट ए गुना रूट बी बराबर रूट ए बी होगा, लेकिन तब जब कम से कम एक पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर गुना आराम से कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा ए का पावर साइन इनवर्स टी गुना ए का पावर कॉस इनवर्स टी। फर्दर अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, तो x इंटू वाई बराबर अंडर रूट, यहाँ देखिए बेस सेम है और गुना में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का पावर साइन इनवर्स टी अब प्लस कॉस इनवर्स टी। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए का पावर पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स टी जोड़ कॉस इनवर्स टी बराबर होता है पाई बाई 2। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ऐसा इसलिए कि अब ये बहुत आसान हो गया, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ये सारा टर्म आपका कांस्टेंट हो गया। तो अब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो मिलेगा एक्स गुना वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और जोड़ वाई गुना एक्स का डेरिवेटिव 1 बराबर होगा 0, यानी मिल जाएगा आपको एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया माइनस वाई बटा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका माइनस वाई बटा एक्स। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 और एक्स बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फॉग ऑफ एक्स। बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल नया टाइप का सवाल। देखिएगा, कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 7 और जी एक्स बराबर है एक्स माइनस 7, तो आपको निकालना है पहले फॉग ऑफ एक्स। तो फॉग ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ ऑफ का मतलब ब्रैकेट और जी एक्स का मतलब हो गया एक्स माइनस 7। अब एफ एक्स माइनस 7 का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स माइनस 7, और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ था, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 7, तो इसमें एक्स के जगह पर आप रख दीजिए एक्स माइनस 7 अब प्लस 7, तो ये मिल गया आपका एक्स। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फॉग ऑफ एक्स, यानी आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ये आपका इस सवाल का जवाब हो गया। तो आज आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 तक। पहला लेक्चर में था 7 सवाल, दूसरे लेक्चर में भी 7 सवाल हो गए, कुल मिलाकर 14 सवाल हो गया। अभी आप देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसके लिए उपयोगी है ये ज़्यादा, तो 12th सेंटअप एग्जाम 2024-25 जो आपको 11 नवंबर से होने वाला है, उसके लिए शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम का हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ है और आगे भी जाएगा, सभी चैप्टर से 2-2 सवाल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचाए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर कीजिए। आप स्वयं भी इसे देखिए और दोस्तों में भी इसकी चर्चा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तीसरे लेक्चर के साथ, जिसमें हम और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।